हेलो क्लास, मैं पवन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ प्लेटो, प्लेटो का शिक्षा दर्शन। तो आज हम प्लेटो की एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इनकी एजुकेशनल जो फिलॉसफी है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, करिकुलम को लेकर इन्होंने क्या कहा, टीचर्स को लेकर इन्होंने क्या कहा, टीचिंग मेथड्स को लेकर इन्होंने क्या कहा, स्टूडेंट को लेकर इन्होंने क्या कहा, वुमेन एजुकेशन के बारे में इन्होंने क्या कहा, और डिसिप्लिन के बारे में इन्होंने क्या कहा। और लास्ट में हम देखेंगे कि इनकी जो एजुकेशनल फिलॉसफी है आज के टाइम में उसका क्या रिलेवेंस है, उसका क्या योगदान है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी बात आज की इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। और वीडियो को आप आखिरी तक देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेटो की अगर लाइफ की बात करें तो इनका जो जन्म था एथेंस में 427 बीसी में हुआ था। और इनके जो पेरेंट्स की बात करें तो काफी वेल्दी क्लास के थे और काफी धनी वर्ग के थे। और ही बिगेन हिज फिलोसफिकल करियर एज अ स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट, कि इन्होंने अपनी जो दार्शनिक जीवन थी, अपनी जो एजुकेशनल जर्नी थी, इसकी स्टार्टिंग किससे की थी? सोक्रेट के स्टूडेंट के रूप में की थी, सुकरात के विद्यार्थी के रूप में की थी। और आगे चलकर जब सोक्रेट की डेथ हो जाती है तो ये इजिप्ट और इटली के विजिट पे निकल जाते हैं। और वहां पर जो पाइथागोरस, आपने नाम सुना होगा मैथ्स में, पाइथागोरस के जो स्टूडेंट थे उनके साथ मिलकर स्टडी करते हैं। और उसके बाद 387 बीसी में प्लेटो एक अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, एक स्कूल खोलते हैं जिसको किस नाम से जाना गया? अकेडमी के नाम से जाना गया। तो ये कब उन्होंने ओपन किया? 387 बीसी में। और उसके बाद अगर हम बात करें, देयर ही प्रोपेगेट हिज फिलोसफिकल आइडियाज थ्रू आउट हिज लाइफ, कि जब उन्होंने अकेडमी खोला तो इस इंस्टीट्यूशन में उनके जो दार्शनिक विचार थे उसका अपने पूरे जीवन भर उसका उसमें प्रचार प्रसार किया। ही ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ आइडियलिज्म फिलोसफी। जैसे हमने पहले भी बात की आइडियलिज्म फिलोसफी की, कि आइडियलिज्म के फादर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? प्लेटो को। और इनकी डेथ कब हुई? इनकी डेथ 347 बीसी में हुई। प्लेटो रोट मोर देन 30 बुक्स इन हिज लाइफ, कि इन्होंने अपनी लाइफ में 30 से ज्यादा बुक्स लिखी। और उनमें जो सबसे ज्यादा फेमस कौन सी बुक हुई? द रिपब्लिक, द लॉज एंड द स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो तीन बुक हैं ये सबसे ज्यादा फेमस हुई। और इनमें भी प्लेटो की जो ये एजुकेशनल फिलोसफी थी वो हमें किसमें देखने को मिलती है? द रिपब्लिक में। ठीक है, जो काफी ज्यादा फेमस हुई। और इसी बुक में प्लेटो ने अपने जो दार्शनिक विचार थे, जो अपनी एजुकेशनल फिलोसफी थी, वो लिखी। अब अगर हम प्लेटो की एजुकेशनल फिलोसफी की बात करें तो द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम वर प्रेवलेंट इन ग्रीस बिफोर प्लेटो, कि प्लेटो से पहले अगर हम बात करें, यूनान की बात करें, तो वहां पे दो तरह की एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था। पहला था एथेनियन मॉडल, जिसमें टीचिंग जो थी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पेरेंट्स की। एंड सेकंड जो बात करते हैं स्पार्टन मॉडल, जहाँ पे टीचिंग जो है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? ये एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्टेट की। तो हम दोनों ही मॉडल के बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर अथेनियन मॉडल की बात करें तो द स्टेट हैड नो कंट्रोल ओवर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एथेंस, की इसमें स्टेट का एजुकेशन सिस्टम पे किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं था। द एजुकेशन देयर डिपेंड ऑन इंडिविजुअल एफर्ट्स, कि वहाँ की शिक्षा व्यक्तिगत प्रयास पर निर्भर थी। मतलब इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं था। जैसे आज की हम बात करें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया है। ठीक है, तो ये स्टेट का इनिशिएटिव है कि सभी को एजुकेशन देना, लेकिन उस टाइम स्टेट का इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं था। जो भी एजुकेशन था वो इंडिविजुअल एफर्ट्स था, कि अगर जिसको अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है वो अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए खुद से उसका इंतजाम करे। स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी अथेनियन मॉडल में। ठीक है, द वोल एजुकेशन वॉज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, की अथेनियन मॉडल में एजुकेशन थ्री पार्ट्स में डिवाइड थी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड जो थर्ड थी हायर एजुकेशन थी, उसे क्या कहा जाता था? मिलिट्री या हायर एजुकेशन। ठीक है, मिलिट्री एजुकेशन वाज गिवन द हाईएस्ट प्लेस, कि अथेनियन मॉडल में मिलिट्री एजुकेशन को हाईएस्ट प्लेस दिया गया था। और द एजुकेशन ऑफ एथेंस वाज वेरी ब्रॉड विच प्रोड्यूस्ड गुड सिटीजन, की इस एजुकेशन सिस्टम की जो खासियत थी कि बहुत ही व्यापक थी और इसमें अच्छे नागरिकों का निर्माण होता था अथेनियन मॉडल में। ठीक है, अगर हम स्पार्टन मॉडल की बात करते हैं
तो द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन वॉज कंसिडर्ड द राइट ऑफ द स्टेट। इस मॉडल में क्या है कि एजुकेशन देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्य की जिम्मेदारी है। द स्टेट इटसेल्फ यूज्ड टू अरेंज फॉर द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था राज्य ही करता था। मिलिट्री ट्रेनिंग वॉज द बेसिस ऑफ ऑल एजुकेशन, और जितनी भी एजुकेशन दी जाती थी सभी का जो बेस था क्या था? मिलिट्री एजुकेशन या सैन्य प्रशिक्षण। देयर वॉज नो एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ आर्टिस्टिक डिसिप्लिन, की कलात्मक विषयों को इसमें कोई जगह नहीं थी। ठीक है, जो भी था मिलिट्री ट्रेनिंग थी। तो ओनली वन मिलिट्री ट्रेनिंग वॉज टॉट, कि केवल सैन्य प्रशिक्षण ही बच्चों को सिखाया जाता था। तो इसका एक आप कह सकते हो कि डिमेरिट क्या हो सकता है कि सोल्जर यूज्ड टू बी लेस एजुकेटेड ड्यू टू विच देयर पर्सनैलिटी कुड नॉट डेवलप प्रॉपरली, कि सैनिक कम पढ़े लिखे हुआ करते थे, इसलिए उनका व्यक्तित्व का विकास ठीक से नहीं हो पाता था, क्योंकि उनको सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो आर्टिस्टिक सब्जेक्ट है, वो सारी चीजें नहीं बताई जाती थी, तो उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता था। तो एक स्पार्टन मॉडल है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, और एक जो है अथेनियन मॉडल जहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्लेटो से पहले ये दो तरह के मॉडल वहां पर हुआ करते थे। तो प्लेटो ने की एजुकेशन फिलोसफी फिर किस तरह की रही होगी, तो हम देखते हैं। एजुकेशन मॉडल ऑफ प्लेटो वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एजुकेशन मॉडल, की जो अगर हम प्लेटो की एजुकेशन फिलोसफी की बात करते हैं तो उनका जो एजुकेशन फिलोसफी था इन दोनों का मिक्सअप था। ठीक है, उसमें हम उन्होंने प्लेटो ने एथेनियन मॉडल से भी कुछ चीजें अच्छी चीजें ली, और उन्होंने जो स्पार्टन मॉडल था वहां से भी कुछ अच्छी चीजें ली। ठीक है, तो स्ट्रेस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, कि सभी की शिक्षा के लिए उन्होंने जोर डाला। एजुकेशन शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, की प्लेटो ने कहा कि जो एजुकेशन है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्रिएटिंग गुड सिटीजन एज वेल एज गुड सोल्जर, कि अच्छे नागरिकों के साथ साथ अच्छे सैनिकों का निर्माण करना है। तो अच्छे नागरिकों का निर्माण, तो कौन सा मॉडल हुआ? अथेनियन। और अच्छे सैनिकों का निर्माण, तो इसमें कौन सा मॉडल हुआ? स्पार्टन। तो दोनों ही मॉडल हमें इनकी फिलोसफी में देखने को मिलते हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लक्ष्य। तो प्लेटो की जो एजुकेशन फिलोसफी थी उसके क्या क्या एम्स थे? मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। ह्यूमन परफेक्शन, की मानव को पूर्ण मानव बनाना, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। नोविंग द सोल एंड गॉड, आत्मा और ईश्वर को जानना। कैरेक्टर डेवलपमेंट, चरित्र का विकास। क्रिएटिंग गुड सिटीजन, अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। अकेडमी, तो अभी हमने एकेडमी की बात की कि एकेडमी जो इंस्टीट्यूट था, प्लेटो ने इसको कब बनाया था? प्लेटो फाउंडेड इट इन अबाउट 387 बीसी इन एथेंस, की प्लेटो ने इसकी स्थापना 387 ईसा पूर्व में एथेंस में की थी। ठीक है, इन दिस द स्टूडेंट वर टॉट फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी, कि इसमें बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता था? भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित, दर्शन शास्त्र। और कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते थे? तो लेक्चर मेथड, डायलॉग मेथड, सेमिनार मेथड, ये सारे मेथड यूज किए जाते थे जिसके थ्रू स्टूडेंट को पढ़ाया जाता था। अगर अब हम बात करते हैं करिकुलम की, ठीक है, पाठचर्या की, तो प्लेटो कंसिडर द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल नेसेसरी फॉर ऑल, कि प्लेटो का मानना था कि शरीर, मस्तिष्क और आत्मा सभी के लिए आवश्यक है, इन सभी का जो विकास है सभी के लिए आवश्यक है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ डेवलपमेंट, की प्लेटो ने जैसे लाइफ का हमारा अलग अलग स्टेज होता है, तो उसके हिसाब से प्लेटो ने बताया कि किस स्टेज पर बच्चों को क्या सिखाया जाना चाहिए, किन चीजों की एजुकेशन देनी चाहिए। तो प्लेटो ने इसको एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताया, तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बर्थ से लेकर 3 ईयर की एज, जिसको इन्फेंसी शैशव अवस्था बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या चीजें बताई जानी चाहिए? कि प्रॉपर नरिशमेंट, प्रोटेक्शन एंड केयर, की उचित पोषण, सुरक्षा और देखभाल।
और 4 to 6 ईयर की जो एज है, इसमें बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए, उनको स्टोरी सुनाई जाए, उनका इंटरटेनमेंट किया जाए। तो बर्थ से लेकर और 6 ईयर यहाँ तक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह की इंडिविजुअल है कि यहाँ पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद जब बच्चा 6 ईयर की एज में आता है तो उसका जो एजुकेशन है वो कहाँ स्टार्ट होगा? स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल। तो यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी स्टार्ट होती है? स्टेट की। तो इस टाइम 6 टू लेकर 13 ईयर्स की जो एज है, एलिमेंट्री स्कूल है, इसमें बच्चों को प्ले, पोएट्री, रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, रिलीजन, मैनर्स, नंबर्स, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें सिखाई जाए। ठीक है। उसके बाद 13 से लेकर 16 ईयर्स तक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, और इसमें क्या क्या चीजें सिखाई जाए? मेमोराइजिंग रिलीजियस एंड पैट्रियोटिक पोएट्री एंड अर्थमेटिक, धार्मिक भजन, कविताएं कंठस्थ करना और अंगणित। उसके बाद 16 से लेकर 20 ईयर्स तक जिम्नास्टिक एंड मिलिट्री, फॉर्मल जिम्नास्टिक एंड मिलिट्री ट्रेनिंग बच्चों को इस एज में दी जाए। और उसके बाद 20 से लेकर 30 ईयर्स तक साइंसेस, जिसमें बच्चे क्या सीखें? एनालाइजिंग फैक्ट्स एंड स्टेबलाइजिंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम, कि तथ्यों का विश्लेषण करें, उसमें अंतर संबंध स्थापित करें ताकि खुद से अपनी नॉलेज को क्रिएट कर सके, खुद से चीजों को रिसर्च करें, जाने, समझें और अपना मानसिक विकास करें। ठीक है। उसके बाद 30 से लेकर 35 ईयर एडमिनिस्ट्रेटर स्टेज, कि इसमें जो स्टूडेंट है उनको इस काबिल बनाना है कि वो अपनी स्टेट को और उनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले तो उसको एडमिनिस्टर कर सके। ठीक है। तो प्रशासनिक स्तर, प्रशासनिक अधिकारी बनाने के लिए उनको क्या क्या चीजें बताई जाए? फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट लॉ, एजुकेशन, ये सारी चीजें उनको सिखाई जाए। और 35 टू 50 ईयर्स की जो एज है सर्विस टू स्टेट की, अपने राज्य की सेवा करें। और उसके बाद 50 ईयर्स से लेकर और फिर लाइफ के एंड तक फिलोसफर, कि उनको एक फिलोसफर बनाया जाए, एक दार्शनिक बनाया जाए। तो ये सारा करिकुलम था। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं टीचर, कि टीचर कैसे होने चाहिए। तो द टीचर्स जॉब इज टू ब्रिंग द स्टूडेंट आउट ऑफ द डार्क केव एंड ब्रिंग देम इनटू द लाइट, कि शिक्षक का काम विद्यार्थी को अंधेरी गुफा से बाहर निकालकर प्रकाश में लाना है। तो इसमें प्लेटो ने कहा कि जो स्टूडेंट है उसकी जो हालत है एक अंधेरी गुफा, ठीक है, एक डार्क केव में स्टूडेंट फंसा हुआ है, और टीचर का काम क्या है? उस डार्क केव से स्टूडेंट को बाहर लाकर लाइट की तरफ, प्रकाश की तरफ लाना है। ये टीचर का काम है। ही शुड हैव अ प्लीजेंट पर्सनैलिटी, इन डेप्थ नॉलेज एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, उसके पास एक सुखद व्यक्तित्व होना चाहिए, गहन ज्ञान और पेशेवर प्रशिक्षण होना चाहिए। टीचर शुड कंस्टेंटली गाइड देयर स्टूडेंट, कि शिक्षकों को लगातार अपने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। द टीचर शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, शिक्षक को ईमानदार और सत्यनिष्ठ होना चाहिए। अगर स्कूल की बात करें तो प्लेटो वांटेड अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन वुड लाइक टू गो लिव एंड लर्न थ्रू प्ले, कि प्लेटो एक ऐसी जगह चाहते थे जहां बच्चा जाना, रहना और खेल खेल में सीखना पसंद करे। ठीक है। सो प्लेटो बिलीव दैट मैन कैन रियलाइज सेल्फ ओनली व्हेन ही हैज फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, कल्चरल, मोरल, कैरेक्टर एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कि मनुष्य जो है, इंसान है, सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मानुभूति तभी कर सकता है जब उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। तो इसके लिए उसको एक ऐसी जगह चाहिए, ठीक है, जहां पर उसका ये ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी जो जगह है, सबसे अच्छा जो एनवायरनमेंट है, वो स्कूल ही हो सकता है। तो स्कूल एक ऐसी जगह हो, ठीक है, उसका एनवायरनमेंट इतना अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चों का वहाँ ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। तो स्कूल के बारे में इन्होंने ये कहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो टीचिंग मेथड्स को लेकर इन्होंने क्या कहा? तो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। इमिटेशन मेथड, इमिटेशन का मतलब है कि जो भी टीचर बच्चों को, जैसे छोटी क्लास में हम देखते हैं कि टीचर बच्चों को सिखाता है, जैसे टेबल सिखाता है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो टीचर बोलता है, फिर बच्चे उसके साथ साथ उसका इमिटेट करते हैं। ठीक है। एक तरीके से हम देखते हैं, नकल करते हैं। तो करके सीखना, नकल के द्वारा सीखना, ठीक है, या उसको दोहराना। इमिटेशन क्या हो गया? दोहराना। कोरिलेशन मेथड, आप इसको कह सकते हो कि अंतः संबंध, जो भी चीजें बच्चों को पढ़ाई जाए, ठीक है, जो भी अलग अलग विषय पढ़ाए जाए, सबका एक दूसरे के साथ संबंध बताना बहुत जरूरी है। तो विषयों का आपस में एक संबंध, ठीक है, और उनके बच्चों के जीवन के साथ संबंध, तो इस तरह से कोरिलेशन मेथड भी होना चाहिए। ठीक है। प्ले मेथड, खेल विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्नोत्तर विधि।
तो इन विधियों के बारे में प्लेटो ने बोला, और स्टोरी टेलिंग मेथड की कहानी कथन विधि की स्टोरी के थ्रू भी बच्चों को बहुत अच्छी चीजें सिखाई जा सकती हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। अब अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो सेल्फ डिसिप्लिन की बात की प्लेटो ने, ठीक है। फ्रीडम टू आस्क क्वेश्चन, कि बच्चों को पूरा ही फ्रीडम दिया जाए ताकि वो अपने क्वेश्चन को पूछ सके टीचर से। प्लेटो वांटेड मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग, प्लेटो अधिगम में प्रेरणा और रुचि चाहते थे कि बच्चों को मोटिवेट करना है और उनका टीचिंग में इंटरेस्ट डेवलप करना है, लर्निंग में इंटरेस्ट डेवलप करना है, ताकि बच्चा खुशी से सीखे और मन लगा के सीखे। डिसिप्लिन, ठीक है, ही वॉज अगेंस्ट द यूज ऑफ फोर्स इन एजुकेशन, कि वे शिक्षा में किसी तरह का कॉर्पोरल पनिशमेंट या बल प्रयोग के विरुद्ध थे। नॉलेज विच इज एक्वायर्ड अंडर कंपल्सन ऑब्टेन नो होल्ड ऑन द माइंड, कि अगर बच्चों को जबरदस्ती उनको सिखाया जाए, मार पीट कर सिखाया जाए, तो उसका मन पर कोई अधिकार नहीं होता, मतलब बच्चा उसको मन से नहीं सीखता, दिल से नहीं सीखता। तो इसीलिए इन्होंने डिसिप्लिन में किसी भी तरह के फिजिकल पनिशमेंट को मना किया है। और वुमेन एजुकेशन को लेकर क्या कहा है कि प्लेटो एम्फेसाइजेस ऑन वुमेन एजुकेशन, कि स्त्री शिक्षा पे उन्होंने बल दिया। वुमेन शुड हैव फिजिकल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग, की मेल की तरह वुमेन को भी फिजिकल एंड एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। देयर शुड बी टॉट द आर्ट ऑफ वार, कि उन्हें भी युद्ध कला सिखाई जाए। इसके अलावा प्लेटो ये मानते थे कि कुछ फीमेल जो है फिजिकली मेल से वीक होती हैं, और कुछ फीमेल ऐसी हैं जो फिजिकली मेल की तरह ही होती हैं, ताकतवर होती हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में जो भी वुमेन है, उनकी जो फिजिकली कैपेसिटी है, उनकी जो शारीरिक क्षमता है, उसके अनुसार उनको एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है। जो शरीर में ताकत में पुरुषों के समान है, तो उनको भी आर्मी ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए। तो जिस तरह की वुमेन की फिजिकल, उनकी जो भी क्षमताएं हैं, ठीक है, फिजिकल कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उनको एजुकेशन दी जाए। अब हम बात करते हैं एजुकेशन में प्लेटो के कंट्रीब्यूशन की, कि एजुकेशन में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने जो बात की, एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने की। क्रिएटिंग गुड सिटीजन, की अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो अच्छे नागरिकों का निर्माण करे। सिस्टम ऑफ एजुकेशन, की एजुकेशन का एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए, सिस्टमैटिक तरीके से ही बच्चों को उनके एज के अनुसार एजुकेशन दी जानी चाहिए, ठीक है। अगेंस्ट कंपल्सन, किसी तरह का कोई कंपल्सन बच्चों पे नहीं होना चाहिए, उनको जो भी एजुकेशन दी जाए फोर्सफुली नहीं दी जानी चाहिए। और सुटेबल सिलेक्शन, की बच्चों की काबिलियत के हिसाब से ही उनका सिलेक्शन किया जाए और उनको आगे एजुकेट किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। जिसकी जैसी काबिलियत है उसको उसके हिसाब से एजुकेशन दी जानी चाहिए। टीचिंग मेथड्स, इन्होंने काफी सारे अच्छे टीचिंग मेथड्स की बात की। वुमेन एजुकेशन की इन्होंने बात की। और रोल ऑफ टीचर, की टीचर का रोल क्या बताया, कि टीचर का रोल उस लाइट की तरह है जो डार्क केव के बाहर की जो लाइट है उसकी तरह टीचर है, जो बच्चों को डार्क केव से बाहर निकालकर उजारे में लाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।